अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शेफ़ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त 3 स्टेप्स में ज़रदा चावलों की रेसिपी लेके आई हूँ। बिगनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग जब एक बार इसको रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ज़रदा बनाने में। और बहुत आसान सा है और बहुत झटपट बनने वाला मीठा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो पानी में हाफ़ टी स्पून ज़रदे का कलर डाल के बॉईल करने के लिए रख देना है। साथ में 2 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल डालकर अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। हाफ़ आवर भीगे हुए आधा किलो चावल थे जिसे हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इन चावलों को हमने पानी में, ज़रदे वाले पानी में ऐड कर देना है जो कि बॉईल हो रहा था। इसको ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर प्रॉपर चावलों को बॉईल करना है। आप किसी भी किस्म का चावल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेला चावल लेते हैं तो उसे 3 से 4 घंटे भिगोना ज़रूरी है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने प्रॉपर इसको बॉईल कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 कनी या हाफ़ डन वगैरह चावल नहीं रखने हैं। जब अच्छे तरीके से चावल बॉईल हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा ओवर बॉईल आपने इसको नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देना है और अब आपने इसका पानी जितना भी था वो ड्रेन कर लेना है। यहाँ मेन टिप आपको देती जाऊँ, चावल क्यों जुड़ जाते हैं, चावल के अंदर एक बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है। हमने क्या करना है, चावलों को जैसे ही हमने पानी ड्रेन कर दिया, अब हमने 2 से 3 बार चावलों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है या नॉर्मल नलके वाले पानी से वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा, इसकी सारी चिपचिपाहट जो है वो ड्रेन हो जाएगी और चावल खिला खिला बनेगा। ये बहुत आसान सा मेथड है। मैंने इसी तरह से चावल बनाना सीखा है ज़रदा, जो बहुत आसान है। आधा किलो चावलों की रेसिपी लेके आई हूँ ताकि हर कोई इसको ट्राई कर सके। तो पानी से अच्छे तरीके से चावल वॉश करने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे शीरा बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 कप प्लस 2 टेबल स्पून शुगर ले ली है। उसके अंदर यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। फुल फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। इसकी कोई भी तार या चाशनी की तार वगैरह हमको नहीं बनानी है। सिंपल जब 2 से 3 बार बॉईल हो जाएगा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर चावल ऐड कर दें जो कि प्रॉपर बॉईल किए हुए थे। देखें चावल बिल्कुल खिले हुए हैं, चावल टूटे नहीं हैं। गरम गरम चावलों पे जब आप लोग पानी ऐड करते हैं तो जितने भी चिपचिपाहट होती है वो ड्रेन हो जाती है और चावल खिला खिला बनता है। मोस्टली अगर आप लोग ज़रदे का चावल बनाते हैं तो यहाँ पर आपने बहुत प्यार से, बहुत हल्के हाथों से हैंडल करना है चावलों को, क्योंकि ये ज़रदा जितना मीठा होता है उतने ही प्यार से हैंडल भी होता है। तो आपने बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। आप इस तरीके से पतीले को मूव करके भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। और आपने चम्मच चलाते हुए बस ध्यान रखना है कि चावल टूटे ना और लेकिन अच्छे से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब अच्छे तरीके से आपको लगे कि जो पानी था, चाशनी थी, वो मिक्सअप हो चुकी है, चावलों के साथ घुल मिल गई है, रच बस गई है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देसी घी या नॉर्मल घी या फिर ऑयल भी ले सकते हैं, 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है अच्छे तरीके से। और अब आपने बहुत प्यार से अगेन इसको मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल से जो है ना चावल अगेन बहुत शाइनी हो जाएंगे और आप 2 से दिन भी रखेंगे ना इसको, तब भी सेपरेट सेपरेट चावल ही रहेंगे। ठंडे होने के बाद भी चिपकेंगे नहीं अगर आप ऑयल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है दम दे देना है। 10 मिनट का दम दिया था। उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रदा बिल्कुल रेडी है ना। बहुत आसान सी रेसिपी। आई होप ये इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। किसी भी खाने के साथ अगर मीठा खाने का दिल करे तो क्विक एंड ईजी आप लोग इस ज़रदे को बना सकते हैं, जो कि बनाना भी है बहुत आसान। तो चलिए मिलते हैं